किसी को कोई प्रश्न है? भाई जी, ये जो कृष्ण के भक्त थे, जब ये जंगल में गए चने लेकर, तो उन्होंने सारे हाँ। चने, क्यों ब्रह्म ज्ञानी होते हुए उन्होंने सारे चने खा लिए? दोस्त थे भी श्री ब्रह्मज्ञानी, कृष्ण जी के। ब्रह्मज्ञानी बचपन में थोड़ी था वो। आपने कहा ना कि ब्रह्म ज्ञानी जो बचपन में वो थे, तो उन्होंने क्यों खाए थे? वो तो बचपन में भी ब्रह्म ज्ञानी थे। नहीं, बचपन में ब्रह्मज्ञानी कहा थे, सुदामा ब्रह्मज्ञानी था ये बोला मैं। जब वो हाँ हाँ। जब वो तो जब वो बड़ा होने के बाद उसको भिक्षा नहीं मिली, तभी भी वो उसके मुखमंडल पे संतुष्टि थी। वो तो वो तो सांदीपनि सदा ऋषि के सुखमय आश्रम में थी। बचपन में। तो उन्होंने चने सारे क्यों खा लिए? तो सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ाई पढ़ रहा था ना, वो बच्चा था तब। हाँ, वो तो ठीक है, नहीं बच्चा तो था, लेकिन उस पेड़ हाँ, पे चढ़कर उन्होंने अकेले क्यों खाए चने? अकेले खाए, लोभ आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। लोभ नहीं है, उसके जो मित्र थे श्री कृष्ण, वो तो भगवान हाँ। रूप मानते थे लोग उनको। तो क्या था, जो चने थे वो चने किसी चोर ने लेकर, चोर ने उसमें फेंक दिए थे। उसने उसको शाप दिया था कि जो ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा को ये पता था जो इसको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अगर मैंने इस चने को भगवान को, श्री कृष्ण को दे दिए, तो वो भी दरिद्र हो जाएगा, सारी दुनिया दरिद्र हो जाएगी। इसलिए सारे चने मैं ही खा जाता हूँ, मैं दरिद्र हो जाऊं। तो दोस्ती के लिए वो दरिद्र हो गया था। ब्रह्म ज्ञानी अच्छा। इसलिए जो ये थे, तो वो उस माता का ये शाप था उन चनों पे, जो चने इसको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अगर कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान तो नहीं है, लेकिन कृष्ण अगर इसको खाएगा, कृष्ण भी दरिद्र हो जाएगा। जब कृष्ण दरिद्र हो जाएगा तो सारी दुनिया ही दरिद्र हो जाएगी। तो इसलिए उसने सारे चने खा लिए थे। इसलिए वो सुदामा भी वहां तो दरिद्र नहीं था, वहां तो कृष्ण के साथ ही रहता था वो आश्रम में, वहां दरिद्र नहीं था, इसलिए वो सारा ही दरिद्र हो गया। ये कारण था उसका। अभी मैं हमने जो क्रॉस करता सीरियल हूँ, देखा, मैं क्रॉस करता हूँ आपकी बात को। दरअसल में हमने जो माता ने ऐसा सीरियल बोला था देखी। जरूर। संदीपनी माता, संदीपनी की पत्नी ने जरूर बोला ऐसा कि जो इस अकेला तुम खाएगा तो तू दरिद्र हो जाएगा। लेकिन लो, बस वो खाया उसने, वो किसी को शेयर नहीं किया। अधिक शेयर करता तो दरिद्र नहीं होता। हकीकत हाँ कहानी भाई ऐसा जी। है। भाई जी। उन्होंने खाया ही क्यों भाई जी? अगर भाई उनको जी पता था कि वो बचपना था ना उनमें, लड़कपना था ना, भाई जी, लड़कपना था ना, बचपना था ना उनमें। बात ये है, यहाँ जो सार हमको पकड़ना था ना, सीरियल में अलग अलग कथाओं में अलग अलग चीजें इंटरप्रिटेशन की हुई है। हमें जो सार यहाँ पे पकड़ना था, वो सार यही था कि बहुत दरिद्रता आने के बावजूद उसके मुखमंडल पे जो संतुष्टता रही, उसका कारण ये था कि उसको अपने कर्मों का हिसाब किताब पता था कि मैंने जो गलत कर्म किए, चाहे चने के हो, चाहे जीवन में कोई भी कर्म किए, उसी का रिटर्न मुझे मिल रहा है। ये उनको क्लियर था, ये बताने का सार था। अभी कथाएं तो अनेक अनेक बनाई है। अभी हमने जो सीरियल देखा था, बाबा ने जो दिखाया था 2009-10 में, तब उस सीरियल में ऐसा दिखाया था। अलग अलग जगह अलग अलग कथाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और गौरव भाई प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? वो रिलेटेड, मैं बस उनसे ही वो क्रॉस में पूछ रहा था कि अगर उनको मालूम था सुदामा को कि खाने से दरिद्र हो जाएंगे, तो वो भी ना खाते तो दरिद्र नहीं होते। तो मेरा बस हाँ। यही उनसे मैं बात कर रहा था। नहीं नहीं, मैं और कोई प्रश्न है क्या पूछ रहा हूँ आपको? नहीं भैया, अभी गीता के इससे रिलेटेड तो भी कुछ नहीं है भैया अभी। दूसरा कोई ज्ञान का प्रश्न? वो भैया मैं करता हूँ अभी आपसे बात, उसके लिए पूछता हूँ हम्म। भैया आपसे। हम्म। और बताइए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, इस ये सहज राजयोग की परिभाषा के ऊपर ये श्लोक आ सकते हैं क्या इसमें के? ये अभी जो है वो? हाँ, जैसे 12 का 13, 14 इसमें का।
सहज राजयोग के ऊपर तो नहीं लग रहे ये सारे। ये तो एक भक्त की परिभाषा दी, उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए। हाँ जी, ठीक। हम्म। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। आज सुबह का मुरली मुरली पैंट है। जब बाबा बताते हैं तुम बच्चों को गुहित गुहि ज्ञान सुनाता हूँ, बच्चों का कान खुल जाएगा। ऐसे जिनको नीचे भी नहीं था वो मुरली पैंट सुन के जिनका बुद्धि नीचे नीचे बुद्धि बनने लग पड़ेंगे। ऐसे मुरली में ऐसा पॉइंट आया हमको मिला, नीचे बुद्धि बनने लग पड़ेंगे, अपने अनुभव भी सुनाने लग पड़ेंगे। ऐसा कौन सा पॉइंट होगा? अभी नंबर वार नीचे बुद्धि तो होता है, पूरा 100% नीचे बुद्धि तो है ही नहीं। बाबा ने मुरली में ये बोला है कि कौन किस मुरली पॉइंट से निश्चय बुद्धि बनता है, कौन किस मुरली पॉइंट से निश्चय बुद्धि बनता है। हर एक आत्मा का अलग अलग पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। और किसको कौन सा पॉइंट सुन के उमंग उत्साह आ जाता है, नशा आ जाता है। तो हर एक आत्मा के प्रति निश्चय बुद्धि का पॉइंट भी अलग अलग है। जी। नौकुरी के ब्राह्मण है एडवांस पार्टी के अंदर। तो जिसके अंदर जैसे संस्कार है, आत्मा के अंदर जो पार्ट भरा हुआ है, वैसे वाले मुरली के पॉइंट्स उनको टच होते हैं। ओम शांति भाई जी। कौन शांति। जी, एक श्लोक है जो 12 का 15 है। इसमें हम्म। यस्मात् लोको लोकान् हम्म। जो लोगों से परेशान नहीं होता, जिसे संसार परेशान नहीं होता और जो संसार से परेशान नहीं होता। तो ये पुरुषार्थी जीवन की बात है ना कि जो हाँ, भी पुरुषार्थी जीवन की बात है। लौकिक में भी लागू होता है, अलौकिक में भी लागू होता है। लौकिक परिवार में भी इसको लागू कर सकते हैं, अलौकिक परिवार में भी लागू कर सकते हैं। लेकिन मतलब यही है ना कहीं फिर हम किसी को दुख देने के कारण भी बन जाते हैं कि वो बन हमारी वजह से परेशान है ना, हमारे काम से परेशान है। तो कहीं ना कहीं हम भी इसके निमित्त बन रहे हैं ना फिर। तो इसका बाबा क्या? ने बोला है, बाबा ने बोला है न दुख दो न दुख लो। हम्म तो जो लौकिक संबंधी है, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, उनको तो बैलेंस करना पड़ेगा फिर उनके साथ। बैलेंस कब तक करेंगे? जैसे जो परिवार में जो कर्तव्य होते हैं, हर एक के अलग अलग है। अभी कोई 25-30 साल की नौजवान माता है, छोटे छोटे बच्चे है उसके, 4 साल का बच्चा है, 5 साल की बच्ची है। तो उसको तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। अपने पति के साथ ज्ञान में नहीं चलता है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वो परेशान हो रहा है, तो उसको कैसे न कैसे युक्ति से बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। और किसी के बच्चे शादी हो गई, 20-20, 21-21, 25-25 साल के बड़े हैं, 18 साल से बड़े हो गए, तो कर्तव्य जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। तो माता भी मैच्योर रहती है, ज्यादा उम्र वाली। तो ऐसे समय कितना बैलेंस करेंगे ना। परिवार को यहां तक तो बैलेंस करके लाया, तो ईश्वरीय सेवा फिर करनी चाहिए। अभी बाबा ने बोला है कि जो हमारे से परेशान नहीं होता और हम उससे परेशान नहीं होते, तो हम सोचेंगे कि अरे घर वाले तो परेशान हो रहे, फिर ईश्वरीय सेवा छोड़ दे। ऐसा नहीं है। ये तो एकदम
100% जो आइडियल अवस्था बताई, जब हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा तो कोई हमारे से परेशान नहीं होगा फिर। अभी तो कर्मों के हिसाब किताब है, अभी हम अच्छा करें तो भी वो परेशान हो रहे, तो हमें अच्छा करना छोड़ना थोड़ी है। हाँ जैसी परिस्थितियां है वैसे निर्णय लेना है। जी भाई जी, ठीक है। भाई जी, ज्ञान की पराकाष्ठा को समझाइए। हाँ? ज्ञान की पराकाष्ठा माना क्या? ज्ञान की पराकाष्ठा माना क्या? ज्ञान की पराकाष्ठा, एक है ज्ञान की पराकाष्ठा, एक है योग की पराकाष्ठा, एक है धारणा की पराकाष्ठा, एक है सेवा की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा मतलब उसका एकदम हाईएस्ट हाईएस्ट स्टेज उसकी ज्ञानी की। जैसे बाबा ने बोला है, 100 बगुले के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे। 100 बगुले गंध खाने वाले हैं और हंस अपनी ज्ञान की मस्ती में, जो ब्राह्मण है वो अपनी ज्ञान की मस्ती में है, उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है उन बगुलों का। तो वैसे ही हम परिवार में रहते हैं तो सारे ही गंध खाने वाले होते हैं, समझो ज्ञान में नहीं चल रहे, तो धारणाएं भी नहीं है। उसके बावजूद हम अपनी ज्ञान की मस्ती में है, हमारे ऊपर उन चीजों का असर नहीं हो रहा है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। हम जीवन में कितने भी बड़े बड़े दुख के पहाड़ टूटे, एक्सीडेंट हो जाए बड़ा ज्ञान में चलते चलते, बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, उस समय भी हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़े पड़े भी हमारे मन के अंदर जरा भी अनिश्चय नहीं आ रहा है। इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा है कि उस समय भी बुद्धि में आ रहा है कि मेरे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। क्रिटिकल कंडीशन में भी, जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी ज्ञान बुद्धि से ना उड़े, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। धारणा की पराकाष्ठा क्या है? आपको बताया कि भाई वेज खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, और आपको ऐसा समय आ गया कि ऐसी जगह रहना पड़ा कि वहां सारे ही नॉनवेज खा रहे आपके आजू बाजू में, तो क्या करेंगे? छोड़ के भाग जाएंगे? तो उधर धारणा की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। मतलब वहां रहते हुए हम खा तो नहीं रहे वो, लेकिन हमारे मन बुद्धि के ऊपर उसका असर नहीं होगा। अभी जैसे आप, किसी ने राजधानी राजधानी ट्रेन से ट्रेवल किया है, राजधानी एक्सप्रेस से? हाँ जी। जी मैंने कई किया है। कई बार ट्रैवल किया है मैंने। जब राजधानी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो वहां क्या होता है, खाना सर्व होता है। खाना सर्व होता है तो वेज और नॉन वेज पूछते हैं वो। अभी जैसे एक कंपार्टमेंट में इधर 3 और इधर 3 6 और सामने 2 8, 8 लोग रहते हैं। उसमें से मैं एक ही खाना नहीं लेता था, और मैंने राजधानी में कई बार ट्रैवल किया ईश्वरीय सेवा में, सालों साल। बाकी सातों के सातों नॉनवेज मंगाते थे। अभी देखो, वो नाश्ता मंगाएंगे तो भी वो नॉनवेज वाला नाश्ता मंगाएंगे। अभी खाना दोपहर का रात का सारा नॉनवेज मंगाएंगे, तो आदमी क्या भाग जाए? उसको अपनी स्थिति रखनी है। दुनिया है, विषय विकारी है, उसके वाइब्रेशंस, वो सारी चीजें रहेगी। उसमें रहते हुए हमें पुरुषार्थ करना है, अपने आप को डिटैच रखना है। ये धारणा की पराकाष्ठा है। और ज्ञान की पराकाष्ठा भी बताइए आपको, ठीक है? जी भाई जी।
अभी किसी को समझो ईश्वरीय सेवा में, यज्ञ में सेवाधारी है, उसको झूठे केस में फंसा के जेल में डाल दिया। जेल में क्या करेगा वो? खाना क्या खाएगा बताओ? वहां तो खाना बनता है सबके लिए। 6 महीना जेल में रहना पड़ा, तो हठयोग करेगा? भूखा मर जाएगा? ये देह की भी तो संभाल करनी है। तो योग युक्त हाईएस्ट अवस्था बना के बाबा ने बोला है, जैसे मिलिट्री में जो रहने वाले लोग हैं वो अगर ज्ञान में चल रहे तो उनको तो ऐसा ऐसा ठंडी का प्रदेश रहता है, नॉनवेज वगैरह सर्व करते। नॉनवेज नहीं सर्व किया, वेज भी सर्व किया तो उसमें प्याज लहसुन होता है। तो उनको बाबा ने बोला है कि याद में रहते हुए, दृष्टि देते हुए, भोजन को वाइब्रेशन पास करते हुए हम अगर योग युक्त आत्मिक स्थिति में स्थित होके परमात्मा की याद में बैठ के उस अन्न को वाइब्रेशन पास करते हैं तो वो उसके अंदर जो निगेटिविटी है, निगेटिव वाइब्रेशन से वो गायब हो जाएंगे। आपके उस निगेटिविटी का आपके ऊपर असर नहीं होगा, आपकी सात्विकता के ऊपर असर नहीं होगा। तो परिस्थितियां जैसी है वैसे मोल्ड होना पड़ता है। आगे चल के बहुत कठिन समस्या आएगी। बाबा ने बोला है सूर्यवंशी जो है वो मोल्डिंग पावर वाले होंगे। जो मोल्ड होता है वही रियल गोल्ड होता है। और अगर मोल्ड नहीं होगा तो फिर वो ज्ञानी तो आत्मा है क्या? तो भगत है वो। भक्तों का क्या होता है फिर? भक्तों का हाल बुरा होता है। बाबा ने बोला भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तो एडवांस पार्टी के अंदर बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी भगत है और बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी ज्ञानी तो आत्मा है। जैसे 38 नंबर वार्तालाप में बाबा ने बोला एक ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया, एक्सीडेंट होने वाला है, स्पीड कम ही नहीं हो रहा है। 2 एडवांस पार्टी के बच्चे उसमें बैठे हुए हैं। एक ने कोई भी ट्राई नहीं किया, बोला बाबा मुझे बचा देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, बाबा मुझे बचा लेंगे। और दूसरा है उसने पूरी कोशिश की कि ट्रेन से वो हिम्मत की उसने कि कैसे न कैसे वो अपने को बचा ले। तो कौन सा व्यक्ति ज्ञानी है और कौन सा भक्त है? जिसने हिम्मत की भाई जी, वो ज्ञानी है। बाबा ने बोला है हिम्मते बच्चे मदद बाप। ऐसा नहीं कि बाबा मुझे बचा लेंगे। तो बाबा तो मुख में खाना भी दे देंगे, फिर सब कुछ दे देंगे। छत्र छाया इसी के तो लिए तब बाबा बोला, मिलेगी। हाँ इसी के लिए बाबा ने बोला कि 100 बगलों के बीच में कहा। हाँ जी, मदद तो तब मिलेगी तो जब बच्चा हिम्मत करेगा। हिम्मत ही नहीं करेगा तो मदद काहे की मिलेगी? भगत बन के बैठा रहेगा कि हाँ भगवान सब कुछ करा लेगा, बाबा सब कुछ करा लेंगे। ये भावना है हमारी। भावना का भी भाड़ा देता है। अरे कर्म तो हमको करनी ही है। हाँ वो मदद जरूर करेगा आपको। आगे भाई जी, सेवा और योग की पराकाष्ठा क्या है, उस पर भी थोड़ा सा बताइए। सेवा की पराकाष्ठा क्या है? दधीची मिसल हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। तो बाबा ने बोला है कर्मना सेवा के भी 100% मार्क से। समझो लेटरिन साफ सफाई करने की सेवा दे दी यज्ञ में, तो वो सेवा करने को मिल रही है और वही सेवा हमेशा बताई जा रही है उस सेवाधारी को। पहले जो कंपिल का मकान था पुराना, वहां तो
हाथों से लैट्रिन निकालते थे भाई लोग, नीचे जाके वहां से वो जो टैंक बने हुए थे वहां से हाथों से लैट्रिन निकालते थे। और पहले जो मेहतर लोग थे, अभी तो ये चलो पाइप वगैरह आ गए, गाड़ियां आ गई, मशीन से खींचते हैं, मोटर से। पहले कई सारे मेहतर लोग हाथों से निकालते थे। तो ये हो गई सेवा की पराकाष्ठा, जो सबसे अप्रिय सेवा मिल जाए, जो कोई नहीं करना चाहता यज्ञ में, ऐसी सेवा मिल जाए, और वो भी पूरे अच्छे भाव से परमात्मा से बुद्धि लगा के अगर वो सेवा को अंजाम दिया जाए तो वो सेवा की पराकाष्ठा हो गई। कैसी भी परिस्थितियों में तन बीमार है, मन दुखी है, परिस्थितियां खराब है, कोरोना चल रहा है सारी जगह, तो भी ईश्वरीय सेवा नहीं छोड़ेगा वो। ये सेवा की पराकाष्ठा है। और याद की पराकाष्ठा योग की। अभी ब्राह्मण परिवार में भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ा टीवी का आवाज आ गया घर में, या कोई दूसरे बातें कर रहे, तो वो तुरंत परेशान हो जाते हैं। अरे मेरा योग नहीं लग रहा है, मेरा योग नहीं लग रहा है, आप ये मत करो। तो बाबा ने बोला आगे चल के ऐसा समय आएगा कि सारी भगदड़ मच जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में हमें अपनी योग युक्त अवस्था बनानी है। अभी तो हम हठ योग कर रहे हैं सारे के सारे, पालथी मार के अमृत वेला बैठ जाते हैं, दिन में भी एकदम शांत वातावरण बना के एकांत स्थिति में बैठ जाते हैं। आगे चल के जब भगदड़ मचेगी तो ऐसा वातावरण होगा जिसमें त्राही त्राही माम मचेगी। और ऐसे समय भी अपने को, अपनी स्थिति को बरकरार रखना है। रेलवे स्टेशन में जब जाते हैं तो गाड़ियों की कितनी आवाजें आती है, जोर जोर से, लोगों की कितनी भीड़ रहती है। और रेलवे स्टेशन पे बैठे बैठे कोई आत्मिक स्थिति में स्थित है, बढ़िया मस्त मौला, और बाबा से कनेक्शन जोड़ रहा है, तो वो योग की पराकाष्ठा है। भारी परिस्थितियों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, आकर्षणों का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर ना पड़े, ये योग की पराकाष्ठा है। और उसके बावजूद वो अपनी स्थिति में स्थित है। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ, बैरागी अवस्था, डिटैच, जितनी भी मूर्तियां और जितने भी चित्र दिखाए वो गहरी निराकारी अवस्था में दिखाए, अव्यक्त मूर्ति ना, मूर्तमान भी है, व्यक्तित्व भी है, और निराकारी अवस्था में स्थित है। कोई किसी से लेना देना नहीं, चाहे कोई ग्लानि करे, चाहे कोई हमारे बारे में बुरा भला कहे, हम अपनी एक रस अवस्था में स्थित है। कल जाके जब ग्लानि फैल जाएगी बाबा की और बाबा के बच्चों की, मीडिया में और भी बाहर की दुनिया में, समाज वाले भी हमको ताना मारेंगे, रिश्तेदार ताना मारेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में जिन्होंने अशरीरी अवस्था बनाने का अभ्यास किया है, बार बार ये अभ्यास किया होगा कि अभी मैं शरीर में हूं, अभी मेरी आत्मा शरीर से परे है, ये अशरीरी बनने का अभ्यास ही अंत में काम आएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं घड़ी घड़ी तुम बच्चों को साकारी, आकारी और निराकारी अवस्था का अभ्यास करना है। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। अभी कर्म कर रहे साकारी अवस्था, एकदम मनन चिंतन मंथन की स्टेज, और एकदम निराकारी अवस्था, आत्मिक स्थिति में स्थित।
तो जो अशरीरी पने का अभ्यास है वो अंत में काम आएगा बच्चों को। यही योग की पराकाष्ठा रहेगी। भाई जी 2018 के आसपास बाबा 18 में ही चलाई है बाबा ने मुरली। उसमें बाबा ने कुछ ऐसे बोला, मुझे एक्यूरेट पॉइंट नहीं आता। बाबा ने बोला कि जितना श्रृंगार करना था वो कर लिया, अभी और दिखावा मत करो। तो ये बाबा क्या बोलना चाहते हैं और किसके लिए? क्या अष्टदेव पाठधारियों के लिए या बाकी जो हैं उनके लिए? माता जी आगे पीछे का सुनना पड़ेगा उसका पूरा, क्योंकि अभी क्या संदर्भ चल रहा था, बाबा किससे बात कर रहे, क्या बोल रहे, ठीक, वो सारा समझना पड़ेगा, तभी बता पाएंगे। लौकिक में तो यही है ना, श्रृंगार तो बहुत किया ना। नहीं, वहां पर बाबा जो बोल रहे हैं ना वो धारणाओं के बारे में बता रहे हैं। मैं अगले बुधवार को सुन के फिर पूछूंगी क्लियर अच्छे से। हाँ जी। ओम शांति भाई जी, ये अव्यक्त स्टेज बनने का और गहरी नींद में जाने का डिफरेंस बताइए। गहरी नींद में भी हम ये शरीर नहीं है बोल के ऐसा ही चले जाते हैं ना लोग। अरे माता जी गहरी नींद में जब जाते हैं तब आत्मिक स्थिति थोड़ी रहती है। अव्यक्त स्टेज में आत्मिक स्थिति रहेगी, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। उस प्रह रहते हैं भ्रुकुटी के बीच में पूरा भान रहेगा आत्मा का। और जब गहरी नींद में सोते हैं तो कोई भान थोड़ी रहेगा। गहरी नींद में तो पूरा जड़वत है शरीर, आत्मा का भान ही नहीं है। ऐसा ये फर्क है। अव्यक्त बोले तो हम लोग ऐसा ज्ञान में याद में तिखवा बोले तो ऐसा भ्रुकुटी के मध्य में बिंदु को पकड़ के बैठते ना। हाँ, ये नींद नहीं तो कुछ भी नहीं रहता। हाँ, आपका सारा ध्यान उत्तमांग में रहता है, बुद्धि का कंसंट्रेशन। और गहरी नींद में कहाँ रहता है आपका कंसंट्रेशन? रहता ही नहीं, सुषुप्त अवस्था रहती है जिसमें आत्मा का भी भान नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ अचेतन। जैसे शरीर मृतवत है पूरा, ऐसे अवस्था रहती है। कितना टिक हो जाता उतना ऊंची स्थिति अव्यक्त स्टेज आता। आत्मिक स्थिति में कितना टिक हुआ तो उतना आता है ना। हाँ जी जी, शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, मुझे एक प्रश्न है कि एक में माता को सेवा के लिए बात क्या है, जो माता जी ने बुलाया आपका क्या ज्ञान में क्या है, इससे बुलाया मुझे बुलाया है। हाँ, हमारा तो ज्ञान श्रीमद् भगवत ऊपर के कहा जाता है। श्रीमद् भगवत क्या है? हमारे तो गीता श्रीमद् भगवत नहीं है। मैं तो बोला हाँ, श्रीमद् भगवत गीता तो श्रेष्ठ शिरोमणि कहा जाता है। पहले तो श्रीमद् भगवत आया हुआ है, बाद में दूसरे हस्त भागवत आया है, इसे बोला है। जो माता जी ने बोला ना, हमारा तो गीता है, कृष्ण है, कृष्ण गीता है बोला है। मैं तो नहीं जानता है जो श्रीमद् भगवत क्या है, मुझे माता जी ने इससे पूछा। कौन सा गीता जानती है वो माता? कृष्ण का गीता बोला। कोई गीता की अलग अलग व्याख्याएं हो गई, तो किसी किताब के ऊपर श्रीमद् भगवत गीता नहीं लिखा रहेगा, इसलिए वो बोल रही है। आप बाकी अंदर श्लोक सेम रहेंगे, आप अपनी किताब दिखाइए उनको। माता जी ने बोला है कृष्ण का हमारा गीता हो, कृष्ण है गीता है, ऐसे बोला। मैं बोला ठीक है, आप लोग आएगा, मैं अच्छा से समझाऊंगी, ऐसे बुलाया माता जी के। जो हमारा शिलोंग मैं सेवा के जाने के लिए इसे बात किया है माता जी को, माता जी ऐसे बुला है, मैं कैसे समझाऊंगी?
शिलोंग में सेवा बढ़ाइए। आज तक हाँ शिलोंग में कोई मधुबन नहीं खुला है। मेघालय नहीं है। शिलोंग में हाँ ये जो आसाम और आसाम की 7 बहनें हैं ना, ये टोटल हाँ कौन कौन है? 7 बहनें बताइए सबको। 7 सिस्टर्स, नाम बताइए। मैं पता नहीं भाई जी। आपको पता नहीं? नागालैंड, मेघालय, हाँ तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा हाँ मणिपुर, हम्म पांचवा भूटान। त्रिपुरा, भूटान तो देश है अलग, हाँ हाँ मिजोरम, ये सारे के सारे ये 7 सिस्टर्स है आसाम के। हाँ भाई जी। ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, इसको पूरा जगाइए, हाँ सेवा बढ़ाइए। यहाँ मधुबन नहीं खुले, एक त्रिपुरा छोड़ के कहीं भी मधुबन नहीं खुला है। तो सारे ब्रह्म कुमारी बीके वालों की मोनोपोली है। हम अरुणाचल प्रदेश में सेवा में गए थे, ईटानगर में, सारे हाँ ब्रह्म हाँ कुमारी की मोनोपोली है। धमकियां देते हैं हाँ वो लोग डायरेक्टली। हाँ भाई जी। बोला हाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ, हम भी आ जाते हैं, आपको सिखाते हैं हम कानून क्या होता है। बाद में पता चला उनको कि ये एडवोकेट है करके भाग गए, फिर धूम दबा के धमकियां दे रहे थे, पुलिस को लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने बोला आ जाओ, हम इधर ही है। मैं तो इसके से सुनूंगी भाई जी। मैं तो बोला हाँ ठीक है, मैं जो ज्यादा ठंडा बोला है माता जी के, ठीक है जो ठंडा तो कम होगा हम जाएगा शिलोंग में, इससे बोला। आप उनको समझाइए हाँ कि कैसे कलयुग का अंतिम समय है। हम्म, अपना बेसिक कोर्स कराइए उनको, आत्मा का ज्ञान दीजिए। हाँ और कलयुग का अंतिम समय है, इस समय परमात्मा कैसे निराकार है, निराकार परमात्मा शिव निराकार है, जिसकी शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, वो साकार में आया हुआ है साधारण मनुष्य शरीर में। और डायरेक्टली बता दीजिए कहाँ से उनका कार्य चल रहा है, सारी चीजें परिचय दीजिए उनको। ठीक है भाई जी। आप हाँ आएंगे जो शिलोंग प्रोग्राम के में दूसरे लोग 3-4 लोग बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, जरूर आएंगे। ठीक जी है। भाई। हाँ ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी ये 7 सिस्टर्स का ये है ना, ये प्लेसेस एक बार रिपीट कीजिए ना, नागालैंड, मेघालय। अच्छा, वो तो गूगल में भी मिल जाएगा आपको माता जी, ये कोई ज्ञान है क्या? ये नहीं तो नहीं बात नहीं, निकली इसलिए ये तो बताया। जनरल नॉलेज है ना। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर भी त्रिपुरा, है। ओके असम, ओके ओके, थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट, यस, नॉर्थ ईस्ट, ये तो ईशान विजिट कोण। किए। ईशान कोण में ईश्वर का वास है। यस यस, ठीक है भाई जी, ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। भैया बाबा कहते हैं कि बीज रूप आत्मा सबसे पावरफुल होती है। भैया ये थोड़ा सा मैं विस्तार में जानना चाहता था कि बीज रूप आत्मा कैसे पावरफुल होती है। बीज रूप आत्मा जब पावरफुल होती है, बाबा बोल रहे हैं तो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं आधार मूर्त आत्माओं से, जो जड़े है। क्योंकि बीजों से ही जड़ें निकलती है, जड़े से तना निकलता है, तना से टहनियां निकलती है, फिर पत्ते निकलते हैं। तो बीज जो है वो अविनाशी होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। जड़ों का तो फिर भी विनाश हो सकता है। जो बीज बोया जाता है वही जब वृक्ष बड़ा हो जाता है, पहला फल निकलता है, उस फल से वही बीज बाहर आता है फिर से। तो बीज अविनाशी होता है। और बाबा ने मुरली में बोला है, हर एक बीज में अपना झाड़ समाया हुआ है, हर एक सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है। तो जैसे मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसमें तो सारा 750-800 करोड़ का झाड़ समाया हुआ है।
लेकिन जो अलग अलग बीज है, हर एक बीज में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है, अपना झाड़ समाया हुआ है। तो आज जो आपके संकल्प है, आज जो आपकी स्थिति है, आज की तारीख में, वर्तमान में, संगम युग में, और सवेरे से लेकर रात तक जो आपके संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, जो आपके वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन का असर आपके पूरे के पूरे झाड़ के ऊपर पड़ रहा है भाई जी। जो जो डायरेक्टली परमात्मा की संतान बने हुए हैं, एडवांस पार्टी के अंदर है, डायरेक्टली बाप से ज्ञान ले रहे, तो वो सारी बीज रूप आत्माएं जो है, उनके संकल्पों विकल्पों का, वाइब्रेशन का सारी दुनिया के ऊपर असर पड़ता रहता है। तो बीज पावरफुल है, तो वो पावरफुल होने की वजह से वो सबके ऊपर असर डालता है। और जो जड़े है, आधार मूर्त आत्माएं, वो बीजों से जन्म लेती है। इसी शरीर से नर से नारायण बनने वाली आत्माएं बीज रूप आत्माएं, वो शरीर छोड़ती नहीं है। और आधार मूर्त आत्माएं जो जड़े, उनसे जन्म लेने वाली है। तो जो जन्म लेने वाले पावरफुल होते हैं या जन्म देने वाले पावरफुल होते हैं? जन्म देने वाले। देने वाले। जो हमारा पिता है और हमारी जो माता है, उनसे हमें जन्म मिला, तो उनकी जो शक्ति है, उस शक्ति से हमारी पैदाइश हुई। तो वो पावरफुल थे हमसे ज्यादा, तभी जाके हमारी पैदाइश हुई। तो बीज पावरफुल होता है। तो कंपैरिजन जड़ों से किया और बाकी दुनिया वालों से किया। या और भी समझना है? क्लियर हुआ? या और क्वेश्चन पूछिए, फिर मैं बता पाऊंगा आपको और क्या। जी भैया, ये क्लियर हुआ मुझे। हाँ जी, हाँ जी। शांति भाई जी, महाभारत में अश्वत्थामा को तो ये तीसरा नेत्र दिखाते हैं, क्यों? हाँ। क्यों भाई जी? तो आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी धारण की होगी, बहुत अच्छा आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ किया रहेगा, और उसकी वजह से उसको जो तीसरा नेत्र है वो उसका जागृत हो गया पूरी तरीके से। द्रोणाचार्य का बेटा है, कौरवों का साथ दिया भले जी। तो कौरव जो है, उनके कौरवों की सेना में भी 18 महारथी है और पांडवों की सेना में भी 18 महारथी है। तो जो कौरवों की सेना में 18 महारथी है, उसमें एक अश्वत्थामा भी है। अश्व माना घोड़ा, मन रूपी घोड़ा, जिसने अपने मन रूपी घोड़े को क्या कर लिया? थामा, माना कंट्रोल कर लिया। और आत्मिक स्थिति का जो मनी है, उसको ऐसा जागृत किया, आत्मा का ऐसा अभ्यास किया कि जिसकी वजह से उसकी वो शक्ति जागृत हो गई। इसलिए उसको दिखाया हुआ है वो मनी कपाल में। फिर भी उनको मानी आत्मिक स्थिति जागृत होते हुए भी वो उनको उसका ज्ञान को सफल नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। कोई होते हैं जो बाप से ज्ञान लेते हैं, बाप से सारी विद्या लेते हैं, लेकिन विधर्मियों का साथ देते हैं। जो विधर्मी है वो भी बड़े बड़े राजाएं बने। जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, उनमें भी पावर होती है, उनमें भी शक्ति होती है आत्मिक स्थिति की। वो भी तपस्या करते हैं, लेकिन जरूर थोड़ी है कि साकार से स्नेह होता है उनके अंदर। जो सूर्यवंशी बच्चे रहेंगे, उनके अंदर आत्मिक स्थिति भी रहेगी और साकार के प्रति स्नेह भी रहेगा। अश्वत्थामा ने भगवान को थोड़ी साथ दिया। उसने तो दुर्योधन दुशासन को साथ दिया। तो भले परमात्मा से वो आत्मिक स्थिति की विद्या सीखी, उसको धारण भी किया, जीवन में अपनाया भी,
लेकिन जो परमात्मा का साकार स्वरूप है उसके प्रति स्नेह न होने की वजह से उसके मददगार नहीं बने पूरी तरीके से। जैसे बाबा ने अष्टरत्न के लिए बोला, अष्टरत्न और अष्टदेवों में क्या फर्क बताया आपने? बाबा ने अष्टदेव उसके जन्म जन्मांतर के साथी है, और अष्टरत्नों के लिए बोला ये राक्षसी आत्माएं देव आत्माएं नहीं है। इसलिए अष्टरत्न जो है उनके लिए बाबा ने बोला कि वो वाचा से, ज्ञान में, कर्मणा में क्रॉस कर देते हैं, अपने अपने धर्म के प्रजापिता बन के बैठ जाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, सूर्यवंशियों का बाप है, उसको क्रॉस कर देते हैं, उससे लड़ते हैं, वाचा से युद्ध करते हैं, ज्ञान की थेरी में युद्ध करते हैं, अपनी डफली बजा देते हैं। तो ये अंतर हो जाता है। ऐसे ही अश्वत्थामा आत्मिक स्थिति का मनी तो धारण कर लिया, लेकिन परमात्मा के साकार स्वरूप को प्रति स्नेह न होने की वजह से उसके मददगार नहीं बन पाए, विधर्मियों को साथ दे दिए। जी भाई जी। भाई जी, ये 18 महारथी कौन है बेहद में? बेहद में कौन है? बेहद में एडवांस पार्टी के अंदर बैठे हुए मैदान में आ जाइए, ईश्वरीय सेवा के सारे पता चल जाएंगे। दिल्ली आ जाइए, दिल्ली में भी बैठे हुए, माउंट आबू में भी बैठे हुए, बड़े बड़े महारथी बड़े बड़े स्थानों पे ईश्वरीय सेवा में बैठे हुए। तो जितना जितना यज्ञ कुंड के नजदीक आते जाएंगे वैसे पहचानते जाएंगे कि हाँ यही पाठधारी है वो। हमें तो अपने को जानना है सबसे पहले। बाबा ने तो फॉर्मूला दिया है अपने को जानने का। पहले बाप को जानो, अपने ग्रुप के मुखिया को जाना, मैं किस ग्रुप की आत्मा हूं, उसी से अपने आत्मा का पता चल जाएगा मेरा पाठ क्या है। बाकी सारे महारथियों को जानने की हमें क्या है। तैयारियां तो सब कर रहे हैं। आने वाले 2-3 सालों में, ज्यादा नहीं 2-3 सालों में एडवांस पार्टी के अंदर सारे ही बड़े बड़े महारथी प्रत्यक्ष होते जाएंगे, देखना कैसे ना कैसे। फिर टैली करना, जो जिस ग्रुप का होगा और जो जिस परिवार का होगा वो अपने अपने परिवार के मुखिया को पहचानेंगे। ओम शांति भैया। ओम शांति। भैया पहचानेंगे कैसे? मतलब कैसे पता चलेगा कि मैं इनके ही परिवार का हूँ? या मैं बाबा ने जिस मुरली में बोला, बाबा ने मैं मुरली में बोला है। हाँ बोलिए। या मैं जिस परिवार में हूँ और ये ही सही परिवार है और मैं इसी परिवार के लिए ही जन्मा हूँ, मतलब आने के लिए यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, बाबा ने मुरली में बोला है कि जैसे अष्टदेव के बारे में बाबा ने बोला कि उनके संगे साथी पहले उनको पहचानेंगे। तो जो संगे साथी होंगे उन्होंने उनका जीवन देखा होगा एकदम नजदीक से, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका बाप से गहरा कनेक्शन, उनकी ईश्वरीय सेवा, उनका पुरुषार्थ। तो संगे साथी नजदीक से देखते तो संगे साथियों को मुरली के महावाक्यों के अनुसार पता चल जाता है, अरे ये भाई का ये बहन का इतना नजदीकी कनेक्शन है बाबा से, बाबा ने इतना ईश्वरीय सेवा का जिम्मेवारी इनके ऊपर सौंप के रखा है, और ये आत्मा इतनी पुरुषार्थी है, इतनी अर्पणमय है
तो संगे साथियों का मुरलियों के महावाक्यों के अनुसार पहले पहले निश्चय बैठ जाता है कि ये पाठधारी, ये अष्टदेव वाला पाठधारी है या फलाना पाठधारी है। तो पहले संगे साथियों को पता चल जाता है, फिर संगे साथियों से औरों को पता चल जाता है, औरों से औरों को पता चल जाता है, ऐसे करके परिवार बनता है। तो पता चलने का जो आधार है, जो बाप के लिए था, एक ही आधार था, मुरलिया और अव्यक्तवाणी। हमने बाप को कैसे पहचाना? मुरलियों और अव्यक्तवाणियों में कई ऐसे प्रूफ है जिसके आधार से हमने साधारण तन में जो शंकर का पाठ चल रहा है उसको पहचान लिया। वैसे ही अष्टदेव, मुरलियों और अव्यक्तवाणु में हजारों महावाक्य है। जितना जितना हम उनके संबंध संपर्क में आते जाएंगे, ईश्वरीय सेवा में लगते जाएंगे और ज्ञान के महावाक्यों का अभ्यास करते जाएंगे, तो बुद्धि में क्लियर होगा कि ये पाठधारी जरूर इस लेवल का पाठधारी है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया वो ये पाठधारी कर रहा है। ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार जो बाबा के महावाक्य ये इस पाठधारी के लिए फिट बैठते हैं। तो मुरलियों और अव्यक्तवाणियों का अभ्यास करने से ही ये साबित होगा कि हाँ, ये पाठधारी है और ये हाँ, बाबा ने नेचुरली मेरा कनेक्शन इनसे जोड़ा है। संगम युग में इतनी बड़ी दुनिया में, 800 करोड़ की दुनिया में, हम जिन आत्माओं से कनेक्शन में आते हैं, जरूर हमारा कोई हिसाब किताब रहता है। तो जब हमारा ज्ञान के अनुसार भी हम निश्चय बुद्धि बन जाएंगे कि हाँ सही है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सारी चीजों में मेरा आत्मबल यहाँ पे बढ़ रहा है, मैं सारी चीजों में मेरी प्रोग्रेस हो रही है, और ज्ञान के आधार से ये पाठधारी यही पाठधारी है। ये जब निश्चय बुद्धि हो जाए तो उसका वो साबित हो गए कि ये मेरा परिवार है। उस आत्मा को ज्ञान के गहरे पॉइंट से जो लागू होते हैं उसका स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके बुद्धि में बैठेगा। जी भैया। भाई जी मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है। भाई जी जो शिव बाबा है, राम वाली आत्मा, क्या हम बाकी जो हमारे जन्म होते हैं 83, 82, 83, 84, उनके साथ ही रहते हैं हम लोग? बाबा ने मुरली में बोला है जो सूर्यवंशी बच्चे रहेंगे ना, वो सूर्यवंशी बच्चे अनेक जन्म रामोली आत्मा के साथ लेंगे। वो पारिवारिक व्यवस्था का मुखिया रहेगा। लेकिन अष्टदेव जो है वो पहले पहले सूर्यवंशी है, पक्के सूर्यवंशी। अष्टदेव का भी बाबा ने बोला ये जन्म जन्मांतर के संगे साथी है, लेकिन 83 जन्म ये बाप के बन के रहते हैं, लेकिन अंतिम जन्म में उनको भी माया नहीं छोड़ती है। वो भी दूसरे दूसरे धर्म का छिलका चढ़ जाता है उनके ऊपर। तो 82, 83 जन्म अष्टदेव नीचे गिरते हैं, तो उनके साथ साथ उनके जो परिवार के भाती है वो भी नीचे गिरते हैं। और जब 82, 83 जन्म अष्टदेव बाप के साथी है, तो अष्टदेव के साथ साथ जो है वो भी बाप के साथी है, बाप के साथ ही कनेक्शन है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का उसके भी अष्ट रत्न थे, उसके दरबार में अष्ट प्रधान मंडल थे। तो बाबा को किसी ने पूछा ये अष्ट प्रधान जो है ये क्या अष्टदेव के पाठधारी है? तो बाबा ने बोला हाँ, ये अष्टदेव के पाठधारी है। तो जो अष्ट प्रधान शिवाजी का था मंडल, उसमें जो सेनापति था उसका नाम था हंबीरराव मोहिते। तो हंबीरराव मोहिते की जो बहन थी
सगी बहन सिस्टर, उसका नाम था सोयराबाई। और ये सोयराबाई की शादी किससे हुई पता है आपको? किससे शादी हुई सोयराबाई की? शिवाजी से। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो दूसरी शिवाजी से। पत्नी है वो सोयराबाई थी। तो जो सेनापति का पाठधारी अष्टदेव है, तो अष्टदेव से जो कनेक्टेड जो पाठधारी है उसका कनेक्शन भी शिवाजी महाराज से है। और जो सेनापति की कन्या थी उसका नाम था ताराबाई। वो ताराबाई जो है शिवाजी महाराज का जो बेटा है राजा राम की पत्नी बनती है, मतलब शिवाजी महाराज की बहू बनती है ताराबाई। और वो सेनापति की बेटी रहती है ताराबाई। जो ताराबाई का इतिहास भी बहुत फेमस है, बहुत कट्टर और बहुत शूरवीर रानी थी वो। बहुत उसने स्ट्रगल किया मुगल एम्पायर के अगेंस्ट। तो ये सारा उनका परिवार रहता है। बाबा ने बोला अष्टदेव जो है वो सतयुग और द्वापर युग में बड़े बड़े महाराजाएं बनते हैं, द्वापर युग और कलयुग में राज्याधिकारी बनते हैं। सॉरी, त्रेता युग और कलयुग में राज्याधिकारी बनते हैं। तो सारा का सारा जो परिवार है वो कनेक्टेड रहेगा वो नंबर 1 राम वाली आत्मा से। ये सूर्यवंशी परिवार की बात हो गई। अभी जो सूर्यवंश के परिवार में नए आने वाले भी एडवांस पार्टी के अंदर है। बाबा ने बोला 9 कुरी के ब्राह्मण 9 ग्रुप स्पष्ट दिखाई देंगे। तो जो दूसरे धर्म के प्रजापिता बन के बैठेंगे या मुखिया बन के बैठेंगे या अष्टरत्न बोलो उनको, तो वो जो राजाएं बनते हैं वो जन्म जन्मांतर विदेशों में जाके राजा बनते हैं। जैसे जो क्रिश्चियन धर्म का अष्टरत्न रहेगा वो जन्म जन्मांतर वो और उसके जो 12 का ग्रुप रहेगा वो सारे क्रिश्चियन धर्म खंड में राजाएं बनेंगे। और उनका जो परिवार रहेगा पूरा 16,108 का, उनका भी परिवार रहेगा 16,108 का। तो वो सारे क्रिश्चियन धर्म खंड में जन्म जन्मांतर राजा बनेंगे। वैसे ही इस्लाम धर्म का जो प्रजापिता रहेगा उसका भी अपना परिवार रहेगा। तो 2.25 लाख रुद्रमाला के मन के और 2.25 लाख विजय माला के मन के, ऐसे 4.5 लाख तैयार होते हैं। ये 4.5 लाख माता पिता और 4.5 लाख जन्म लेने वाले राधा कृष्ण जैसे बच्चे, ऐसे 9 लाख की जनसंख्या तैयार हो जाती है। तो जो 2.25 लाख रुद्रमाला है उसको 9 ग्रुप में बांटो आप, 25,000 25,000 25,000 25,000। तो 25,000 25 इंटू 9 2.25 लाख होते हैं। तो ये जो 25,000 सूर्यवंशी रहेंगे, 25,000 चंद्रवंशी, 25,000 इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी सारे रहेंगे ऐसे। तो जो बाप का सूर्यवंशी परिवार रहेगा वो 25,000 रहेंगे वो सारे। इसमें प्रजा क्वालिटी भी रहेगी। वो प्रजा क्वालिटी भी उसी के साथ साथ जाएगी 82-83 जन्म। तो आपका प्रश्न ये था कि जो हम सारे के सारे 84 जन्म उसके साथ जन्म लेंगे क्या? तो हाँ लेंगे, 84 जन्म नहीं लेंगे, 82-83 जन्म जरूर लेंगे। और उसके परिवार में तभी जाएंगे जब हमारा सूर्यवंशी परिवार से कनेक्शन होगा। बाप गुप्त होने के बाद हमें यह बुद्धि में बैठना चाहिए कि कौन से अष्टदेव के पाठधारी है। अगर हम उनसे कनेक्टेड है तो हम सूर्यवंशी परिवार में आ गए, क्योंकि बाप के बाद पक्के पक्के 8 आत्माएं सूर्यवंशी है। तो उस सूर्यवंशी परिवार में बाबा ने बोला है कि गधेड़ों का सरदार बनने से एक शेर का बच्चा बनना ज्यादा अच्छी बात है, बछड़ा बनना ज्यादा अच्छी बात है। तो जो सूर्यवंशी परिवार है उसमें साधारण प्रजा में आने वाला भी जो होगा वो भी ज्यादा पावरफुल होगा उस विधर्मी जो गधेड़ों का सरदार बनाएंगे उधर जाके, उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। समझ में आया? जी भैया। ओम शांति भाई जी। ये जो शांति। ताराबाई और राजा राम ये तो फिर भाई बहन हुए ना? ताराबाई और राजा राम भाई बहन कैसे हुए? बुआ राजा को राम जो पूछना। है वो दूसरी पत्नी का जो
राजा राम जो है वो सोयराबाई का बेटा था ना। राजा राम सोयराबाई का बेटा था, सईबाई का बेटा संभाजी था। और इसकी जो हम्बीरराव मोहिते की जो बेटी थी वो उसने राजा राम को दे दी। हाँ। बुआ हो गई ना वो तो। हम्म। तो होती रहेगी शादी उधर। महाराष्ट्र में तो मामा की लड़की से भी शादी कर लेते। साउथ में भी। ये तो पृथ्वीराज चौ मुस्लिम हो गया ना। कहा मुस्लिम, पृथ्वीराज चौहान ने ही तो परंपरा डाली। पृथ्वीराज चौहान से ही तो परंपरा शुरुआत हो गई। तभी तो सारे राजपूत राजा विरोध में आ गए। पृथ्वीराज चौहान ने किससे शादी की? संयोगिता कौन थी उसकी? भतीजी थी। उसके बड़े भाई कजन भतीजी थी। भतीजी। भतीजी थी ना। कजन का मतलब लड़की थी वो। हम्म। भाई जी, जैसन चाचा लगता था। भाई जी, हम्म। तो ये जो 76 की बात है ना, 2000, तो हम्म। 4.5 लाख आत्माएं संपन्न बनने के लिए जो टाइम निभा हुआ है, तो ये 36 के बाद होंगे क्या? और 76 में कौन सी आत्माएं रहेंगे? वो जो 25,000 25,000 50,000 आत्माएं ही रहेंगे क्या? मैंने 76 तक तो कोई आत्माएं तो रहेंगे ना। 2076 तक। जी, जो बाबा ने जो बताया ना, तो पुरुषोत्तम संगम युग को भी 100 साल देना चाहिए ना। तो 1976 से 2076 तक, हाँ। तो उसमें कौन सी आत्माएं रहेंगे? मैंने 4.5 लाख तो पूरा ही नहीं रहेंगे ना, क्योंकि यहाँ तो दूसरे दूसरे धर्मों की आत्मा भी है, सूर्यवंशी होते हुए भी। हाँ, तो बाबा ने ये बोला कि पहले तो सबसे पहला जो सेक्शन है सूर्यवंशियों का, आप जब परम धाम में जो आत्माओं का उल्टा ये दिखाया है ना चित्र, ऊपर शिव दिखाया, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, जो आत्माओं का चित्र दिखाया ना परम धाम में, तो उसमें आप जी, ध्यान से देखिए सेक्शन बने हुए अलग अलग। तो सबसे पहले पहले 2036 में अष्टदेव अपने शरीर धारण करेंगे, धीरे धीरे बाबा ने बोला है। किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 1 महीना लगेगा। तो पहले पहले तो सूर्यवंशी जो कैटेगरी है 25,000, वो अपने शरीर धारण करेंगे। फिर चंद्रवंशी, फिर इस्लाम वंशी, फिर बौद्धि वंशी। तो 2076 तक वो, जैसे आप बोल रहे हो, जो लास्ट लास्ट की आत्माएं, लास्ट का जो 25,000 का ग्रुप रहेगा आर्य समाजी वालों का, वो सबसे लास्ट में अपने शरीर धारण करके विचरण करना शुरू करेगा। सबसे पहले पहले तो सूर्यवंशी आत्माएं सारे के सारे, लेकिन उसमें भी कैटेगरी है। पहले अष्टदेव, फिर 108, फिर समझो अष्टदेव का कुछ सेकंड कम हो जाएंगे 84 जन्मों में, 108 के कुछ घंटे कम हो जाएंगे, 1000 आत्माओं के कुछ दिन कम हो जाएंगे, उसके बाद 16,108 के कुछ महीने कम हो जाएंगे। ऐसे ऐसे किसी के कुछ आगे की जो प्रजा क्वालिटी रहेगी, फर्स्ट क्लास प्रजा, उनके साल कम हो जाएंगे। ऐसे धीरे 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 सूर्यवंशियों का सारा ग्रुप, परिवार पूरा, वो पूरा अपने अपने शरीर धारण करके सृष्टि में विचरण करना चालू करेगा। पहले ये 25,000, फिर चंद्रवंशियों के 25,000, ऐसे धीरे 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 होगा। इसका मतलब यहाँ के जो साधारण पुरुषार्थी है, वो उनको पहले चांस मिलेगा सूर्यवंश के परिवार में आने वाले। हम एक कुछ सेकंड जो है आउट हो गए थे, तो हाँ ये 25-25 जो बोल रहे हैं, तो 10 धर्म के 10 धर्मों का में से 25,000 होगा ना। हाँ जी, हाँ जी।
लेकिन तो विजय माला नास्तिक को धर्म पकड़ा का नहीं है विधान है, हमने अभी। अभी हमने विजय माला को पकड़ा ही नहीं है अभी। तो उसमें नास्तिक धर्म नहीं रुद्र ना आएगा। नास्तिक धर्म की तो बाबा ने बोला राजा ही चलती नहीं है ना, वो तो राजा ही खत्म करने वाले तो हैं। अच्छा, तो 10 धर्म कौन कौन हो गए? 9 आर्य समाजी तक, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी, क्रिश्चियन वंशी, मुस्लिम, 9 सन्यास, सिख, आर्य समाजी। 9 हुए। हाँ जी। 10वां? तो क्या पूछ रहे? 10 होगा तब ना 4.5 लाख होगा, 25 नहीं, हजार का। 25 गुना 9 2.25 लाख। 2.25 लाख रुद्रमाला और 2.25 लाख और 2 विजय लाख माला, अच्छा। 4.5 लाख। अच्छा, तो पहले 25,000 में विजय माला से आने वाले मन के भी इकट्ठा होंगे ना, मैंने हाँ, कपल तो जो 50 जो पहले बोलते हैं। 50,000 जो होंगे वो पूरा सूर्यवंशी परिवार होगा, है ना। क्योंकि जो विजय माला से 25,000 आएंगे वो तो चंद्रवंशी है, लेकिन चंद्रवंशी जब आके सूर्यवंशी से मिलेंगे, जो वधु होती है वो क्या होती है, नीचे कुल की होती है, लेकिन जब वो वर के साथ उसकी शादी हो जाती है तब उसको तो टाइटल वर का ही मिलता है। तो छोटी माँ और छोटी माँ का जो ग्रुप आएगा तो वो सूर्यवंशी कहलाएगा। तो 25,000 ये, 25,000 वो, 50,000 सूर्यवंशी, 4.5 लाख में से। मना जो बर्फ में दबे रहेंगे वो आत्माओं में ऊपर से मना परम धाम से आत्मा आकर के उसमें प्रवेश करेगा और वो शरीर सहित ऊपर उठ जाएगा, ऐसा है ना। हाँ जी, तब तक दबे रहेंगे जी। हाँ भाई आवाज आ जी। रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही जी। ये तो अभी पृथ्वीराज चौहान उसने भतीजा से शादी किया, एक दूसरे से शादी किया बोल के बोलते हैं ना। एक्चुअली सच त्रेता युग में ऐसा कोई शादी करने की कोई जरूरत ही नहीं। वाइब्रेशन से बच्चा पैदा पैदा होता है, जनरेशन बढ़ता है। ऐसा ही अभी हुआ तो द्वापर युग से शुरू हुआ ना ये शारीरिक संबंध। हाँ नहीं तो सच त्रेता युग के जैसा वाइब्रेशन से ही जनरेशन बढ़ते। हाँ तो ये एक दूसरे से संबंध रखना ये गलत है ना। भतीजे से या कोई किसी न किसी से शादी करना, स्त्री पुरुष। पृथ्वीराज चौहान तो कलयुग के शुरुआत में हुआ ना। ना ना, ऐसा नहीं भाई जी। वो किसी न द्वापर युग से शुरू हुआ ऐसा, एक दूसरे से शादी करना, शारीरिक संबंध रखना बोल के। लेकिन हम सब एक बाप का बच्चा है ना भाई। एक्चुअली आत्मा आत्मा भाई भाई बोलते हैं। स्त्री शरीर पुरुष शरीर धारण करे तो स्त्री पुरुष बोलते हैं ना। लेकिन वो ऐसा सच त्रेता युग में ही हुआ ना, क्योंकि वो जनरेशन भी बढ़ा कैसा, वाइब्रेशन से। तो इतना वाइब्रेशन से बढ़ना बोले तो आत्मिक स्थिति में रहना वो पूरा छोड़ दिया ना द्वापर युग से। तो अभी फिर से हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ यही है ना, साइकिल रिपीटिंग लाइक दैट। हाँ जी, हाँ जी। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा होता है, एक बार फिर से क्लियर कर दिए इसको। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा होता है तो बाप राम बाप, बच्चा कृष्ण बच्चा। तो दोनों का जन्म प्रत्यक्षता रूपी जन्म, दोनों का प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा होता है। सन शोज फादर, फादर शोज सन। 2028 में बाबा ने बोला है जो कृष्ण वाली आत्मा है वो 2028 तक मान जाएगी कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं, और वो भी अपनी संपन्न अवस्था में पहुंच जाएगी। तो 2018 में जो प्रत्यक्षता हो गई वो तो ग्लानि के रूप में हुई, लेकिन भविष्य में
28 के बाद जो प्रत्यक्षता होगी बाबा की, पहले पहले अष्टदेव उसकी संपन्न अवस्था से वो भी संपन्न बन जाएंगे। तो प्रत्यक्षता तो पहले पहले परिवार में होती है। तो राम बाप भले 2018 में बाबा ने बोला तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं, तो राम बाप के लिए तो संवत एक 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 शुरू हो गया, वो अपने हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच गया। लेकिन जो 10 साल है 2018 से लेके 28 तक, वो कृष्ण वाली आत्मा के लिए उसने अपना सूक्ष्म शरीर तो खत्म कर दिया 18 में, वो बीज रूपी स्टेज में राम वाली आत्मा के शरीर में बैठ गया। लेकिन फिर भी कृष्ण वाली आत्मा जो है वो संपन्न तो नहीं बनी है, तो उसके लिए 10 साल और भी बाकी है। तो 2028 में वो संपन्न बनती है। तो बाप अभी तो साधारण तरीके से साधारण रूप में ही देखने में आता है। जब कृष्ण वाली आत्मा भी संपन्न बनेगी तो राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा, बाप और बच्चे का दोनों का इकट्ठा जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। लेकिन वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म बाहर की दुनिया वालों के नहीं है, पहले ब्राह्मण परिवार के लिए, वो भी नंबरवार, सबके लिए एक जैसा नहीं, पहले 8 के लिए, फिर 108 के लिए, ऐसे नंबरवार। हम तो समझ रहे थे कि शिव बाप का और राम बाप का दोनों को प्रत्यक्षता होगा महाशिवरात्रि के समय में, वही शिवरात्रि काल कराएगा। तो वही शिव तो शिव बिंदी जयंती है होगा, ना, शिव तो तो बिंदी प्रत्यक्षता है। रूपी जन्म होगा ना राम आत्मा के शरीर में। तो शिव बाबा का जो पाठधारी है, बाबा ने बोला है शिव ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है। तो जो प्रत्यक्षता जिसकी होती है, शिव तो 1936 से आया हुआ है, लेकिन वो प्रत्यक्ष होगा, वो तो सिर्फ ज्ञान देता है। बाबा ने बोला वो प्रत्यक्ष होगा जब राम वाली आत्मा की अवस्था भी संपन्न बनेगी और उसके शरीर में जो कृष्ण वाली आत्मा है उनकी अवस्था भी संपन्न बनेगी, तभी प्रत्यक्ष होगा। तो वैसे भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। शिव जयंती सो गीता जयंती सो कृष्ण जयंती, ऐसे भी बोला है, क्योंकि राम की आत्मा शिव के समान बन जाती है ना। जी हाँ जी। हाँ जी, इसलिए वो तो भगवान का बाजी पाठधारी हो जाता है, भगवान का। इसलिए भगवान भगवती बोला है नारायण और लक्ष्मी को। प्रैक्टिकल में दुनिया के सामने जो भगवान बनता है 100%, जो स्टेज धारण कर देता है, वो राम की आत्मा है। मुरली में बोला है तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव जयंती बोलना चाहिए, तो 3 मूर्तियां इकट्ठी होंगी मेरे ख्याल से। हाँ, ये तो इन्होंने बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा की बात बोली थी, उसका क्लैरिफिकेशन चल रहा था। बाबा ने बोला सिर्फ शिव जयंती मत मनाओ, त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाओ। तो त्रिमूर्ति माना ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, उन तीनों का भी जन्म एक साथ प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। यज्ञ के आदि में भी ये तीनों मूर्तियां जब प्रत्यक्ष हुई तो साथ साथ में थी, जब साक्षात्कारों के अर्थ बताए गए, वैसे अंत में भी ये तीनों मूर्तियां एक साथ प्रत्यक्ष होगी। तो ब्रह्मा है जगदम्बा का पाठधारी, विष्णु है वैष्णवी देवी और शंकर का पाठधारी। तीनों मूर्तियों की भी प्रत्यक्षता होगी 28-29 में। सिर्फ शिव जयंती नहीं, त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाओ। हाँ जी। इष्ट देव के लिए भी लागू होता है। बाप का जन्म सो बच्चों का जन्म, सन शोज फादर, फादर शोज सन। बाबा ने बोला तुम बच्चों की अव्यक्त स्थिति बाप को प्रत्यक्ष करेगी, तो बच्चे बाप को दिखाएंगे, बाप बच्चों को दिखाएगा। इष्टदेव भी प्रत्यक्ष होते जाएंगे। भाई जी ये जो त्रिमूर्ति शिव जयंती बोल रहा है ना,
तो 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष होंगी। तो अलग 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 जो ब्रह्मा विष्णु शंकर पाठधारी है, इन 3 मूर्तियों की बात है, या एक शिव बाबा जो पाठधारी हैं वो वही 3 मूर्तियां हैं? जैसे त्रिमूर्ति हाउस बोला, तो उस पर्सनैलिटी के एक के लिए बोला या जो अलग अलग है 3 उनके लिए बोला? नहीं, 3 मूर्तियां माना 3 पर्सनैलिटी अलग अलग तो है ही। जैसे 3 मूर्तियां दिखाई और ऊपर शिव दिखाया है ना, शिव की किरणें जा रही है ब्रह्मा के ऊपर शंकर के ऊपर। तो वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तीनों का त्रिमूर्ति शिव जिसको बोला है, वो त्रिमूर्ति शिव जो है वो राम की आत्मा है। क्योंकि शंकर तो मिक्स पार्टधारी है, उसमें कृष्ण की आत्मा भी है, राम की आत्मा भी है, शिव भी है। तो जो वैष्णवी देवी है, वो जो विष्णु में 4 भुजाएं, जब वो वैष्णवी देवी आके मिलती है तभी नारायण का संपन्न स्वरूप बनता है। तो विष्णु की 4 भुजाओं को चलाने वाला जो है वो भी राम की आत्मा ही है। तो विष्णु भी वही है, शंकर भी वही है। मुख्य शंकर में जो मिक्स पार्ट है, उसमें जो बाप का पार्टधारी है राम की आत्मा, और जो ब्रह्मा है उसमें भी बाबा ने बोला जो परम ब्रह्म है वो भी राम की आत्मा का ही पार्टधारी है। क्योंकि ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए गए, उसमें जो उद्रमुखी है, जो परम ब्रह्म का पार्टधारी है, वो भी राम की आत्मा ही है। इसलिए त्रिमूर्ति शिव बोला है, वो अलग संदर्भ में बोला है। और सूक्ष्मता में जाने के बाद ये क्लैरिफिकेशन है। और थोड़ा सा स्थूल में जाए तो 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज है। भाई जी, हाँ ये जो लास्ट अव्यक्त संदेश था ना भाई जी, उसमें हाँ बोला था कि तुम्हारे लिए तो 20 साल है ही नहीं, सिर्फ 10 साल ही है। हाँ। वो क्या सूर्यवंशी का पहला ग्रुप जो है 25,000, उनके लिए वो बोला है भाई जी? तुम बच्चों के लिए 20 साल तो है ही नहीं, सिर्फ 10 साल है। हाँ जी हाँ जी, उस सूर्यवंशी ग्रुप के लिए ही है। वैसे तो बाबा ने दुनिया वालों से कंपैरिजन किया है, दुनिया वालों के लिए तो चलो विनाश के लिए टाइम पड़ा हुआ है। तुम बच्चे माना सारे ही बच्चों को ले लिया, लेकिन फिर भी और सूक्ष्म में देखेंगे तो पहले पहले सूर्यवंशी बच्चों के लिए लागू होती है वो बात। 2028 तक का समय है, बस 27-28 तक का। भाई जी, ये जो 25,000 का ग्रुप है ना सूर्यवंशियों का, तो इसमें प्रजावर्ग भी आ जाता है क्या? हाँ हाँ, प्रजा वर्ग भी आएगा। 25,000 अच्छा 25,000 50,000 जब आप करोगे ना, तो 8,000 आप रुद्रमाला से लो, 8,000 विजय माला से लो, 16,000 आपका राज परिवार तैयार हो जाएगा। क्योंकि राज परिवार के अंदर रानी बनने वाली आत्माएं भी रहेगी, राजा बनने वाली आत्माएं भी रहेगी, दोनों प्रकार की कैटेगरी रहेगी। तो ये 16,000 हो जाएंगे, टोटल तो 50,000 है। 25,000 रुद्रमाला के, 25,000 विजय माला के। 50,000 में आपके 8,000 ले लिए तो 16,000 ये हो गए। ऐसे ही बाकी के सारी कैटेगरीज, फिर साहूकार, दास दासी, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा, वो कैटेगरी है सारी। लेकिन 25,000 जो है ना, उसमें तो खाली रुद्रमाला की मर के बताया है ना, बाकी 50,000 में आ जाते हैं विजयमाला के। तो हाँ, तो दोनों इकट्ठा मिलेंगे तभी तो प्रवृत्ति मार्ग की मालाएं तैयार होगी, तभी तो सूर्यवंशी परिवार बोला जाएगा उसको असली। तो जो 8,000 यहां से लेंगे, 8,000 वहां से लेंगे, तभी तो राज परिवार तैयार होगा। यहाँ के ही 16,000 नहीं लेंगे पूरे रुद्रमाला के, यहाँ के 8,000 लेंगे, उनके 8,000 लेंगे। अच्छा, और समझ में बाकी आ का रहा है? हाँ जी हाँ जी, बाकी का सारा फिर प्रजावर्ग में चला जाएगा ना। साहूकार,
फर्स्ट क्लास पर जा, सेकंड क्लास पर जा, थर्ड क्लास पर जा, फोर्थ क्लास पर जा, तो लेकिन भाई जी रहेगी बाकी सारे जो है ना जैसे चंद्रवंशी में। जैसे जैसे राम जहां राजा रहेगा ना, वही रहेंगे ये सारे के सारे 50,000, उधर ही जन्म लेंगे, उस राज्य में ही जन्म लेंगे। अच्छा, फिर बाकी के जो है ना इस्लाम वंशी और जो बौद्ध वंशी, तो वो अष्टरत्नों में आते हैं क्या? तो उनके परिवार वाले हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, प्रजापिता बन के बैठते हैं ना, अलग अलग धर्मों के मुखिया बन के बैठते हैं ना। अच्छा अच्छा। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। भाई जी मुझे एक प्रश्न है। शिव बाबा तो इसी दुनिया में सारी झूठी झूठ है और एक भी सच्ची नहीं है। शिव बाबा एक ही है सच्ची है और सभी झूठ है। फिर अब माता लोग उसकी झूठ के साथ रहते हैं, उसके संग का रंग लगता है ना भाई जी, फिर क्या करना पड़ता है भाई जी इसके लिए? किसका संकरंग लगता है? वो घर में रहता है ना, युगल। घर वालों की संग का रंग रहता अच्छा है अच्छा फिर। अच्छा, घर वालों का। तो बाबा ने क्या बोला है, आपको एक का संग करना है ना, मुख से एक का ज्ञान सुनना है, और एक को बुद्धि का संग करना है, मन बुद्धि से एक को याद करना है। आप शरीर से घर वालों के साथ में रहते हो, लेकिन आपकी मन बुद्धि रूपी आत्मा तो उस परमात्मा में अगर लीन रहेगी, उसकी याद में रहेगी, सवेरे शाम रोज मुरली सुनेंगे, अमृत वेला उठेंगे, तो आपका 24 घंटे में ज्यादा बुद्धि आपका उधर जाएगा। सवेरे जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो बाबा का संकरंग मिलेगा आपको, वो दिन भर दूसरे सारे जितने भी संकरंग लग रहे वो धुल जाएंगे, उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। सवेरे आप एक गाना सुनते हो रेडियो के ऊपर या टेप रिकॉर्डर के ऊपर, वो गाना दिन भर नेचुरली गुनगुनाते रहते हो, होता है या नहीं होता है कभी ऐसा? होता है भाई जी। क्यों होता है? क्योंकि सवेरे जो होता है ना, सवेरे जो सूरज उगने का समय जब होता है, उस समय बुद्धि में जो भी बीज डालोगे वो दिन भर काम आता है। तो अमृत वेला आप जो पुरुषार्थ करते हो, उससे जो बाप का संकरंग आपको लगा है, तो वो एक दिन आपकी बैटरी चार्जिंग हो जाती है। ऐसे रोज अपनी दिनचर्या अच्छी रखो, रोज आप बैटरी चार्जिंग करो, तो दूसरे जो घर वाले हैं उनका संकरंग कम लगेगा आपको। समझ में आया? रोज हाँ की जी भाई चार्जिंग जी। करनी पड़ेगी, एक दिन भी मिस करोगे तो फिर घर वालों का संकरंग ज्यादा लगेगा, फिर अवस्था डाउन जाएगी। ठीक है बहन जी। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। ये धर्म सत्ता राज्य सत्ता बोलते ना, राज्य सत्ता बना प्रजापिता ब्रह्मा द्वापर युग से हर धर्म में राज्य स्थापन करने जाते हैं ना, प्रजापिता प्लस और सूर्यवंशी 12 और धर्मों का हर धर्म का 12, दोनों मिलके 24 है ना। हाँ। तो हाँ, तो प्रजापिता ब्रह्मा हर धर्म में जन्म लेता है ना, जन्म लेकर फिर उनका धर्म जाकर वो राज्य स्थापन करके वापस आते है ना। हाँ। तो ऐसे ही सूर्यवंशी जो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, उनका फॉलोअर्स जो सूर्यवंशी आत्मा है ना, वो भी ऐसे जन्म लेते हैं क्या? वो धर्म उस धर्म में जैसे प्रजापिता ब्रह्मा के जैसे। हाँ, लेंगे, एक जन्म के लिए सूर्यवंशी। जाएंगे। बाबा ने तो बोला है, हम्म। अष्टदेव जो है वो जन्म जन्मांतर के साथी है। तो बाप जन्म लेगा, अष्टदेव जन्म लेंगे, तो उनके साथ साथ उनका परिवार भी तो जाएगा वहां पे।
बिना परिवार के राजा स्थापन करेंगे क्या वहां जाके? संगम युग में शूटिंग होता है, जब लास्ट में जाके अष्टदेव नीचे गिरते, तो जो अष्टदेव के परिवार वाले रहेंगे वो भी नीचे गिर जाएंगे, उस धर्म का छिलका आ जाएगा उनके ऊपर। जी भाई जी। भाई जी ये लास्ट जन्म बोले तो यज्ञ का आदि का है, या नहीं तो दूसरा जन्म जो है अष्टदेव उनका वो है? आदि का, आदि का। अच्छा, वो 84th बर्थ हो गया भाई जी यज्ञ का। हाँ, और ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म में इसी शरीर से नर से नारायण, तो ये पहला जन्म भी है। ओके, ऐसा राम वाली आत्मा के लिए भी सेम वही लागू है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। भाई जी जो संयोगिता हुई पृथ्वीराज की वाइफ, वो जगदम्बा है या लक्ष्मी? हाँ, संयोगिता। हाँ, माता जी मुझे तो पता नहीं है, बाबा ने तो ये बोला है कि जो लक्ष्मी है वो 21 जन्मों की सहयोगिनी है सतयुग त्रेता युग में। द्वापर युग से तो कभी वो पत्नी बनती है, नहीं बनती है तो कुंवारी रह जाती है। जगदम्बा भी पत्नी बनती है उसकी 63 जन्मों में। तो अभी वो संयोगिता जगदम्बा है या लक्ष्मी है, ये तो मुझे पता नहीं है। जगदम्बा माँ के लेकिन लिए लक्ष्मीबाई के बारे में तो बोलते बोला हैं। ना बाबा ने, लक्ष्मीबाई के बारे में, गंगा गंगाधर झांसी, राव, गंगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसके बारे में वो अलग हाँ बात उनके है। बारे में। वो तो जगदम्बा के लिए बोला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। गंगाधर रामोली आत्मा के लिए। ये माता जी संयोगिता का पूछ रही है ना? जगदम्बा माँ है भाई जी शायद। ठीक है, अभी बाबा के क्लास में चेक कर लीजिए। देव फीमेल में नहीं आ सकते क्या? और देव में से कोई सुलझोक्ता नहीं बन सकते हैं क्या? अष्टदेव, अष्टदेव तो जन्म जन्मांतर के साथी, उसके साथ उसके हैंड्स तो है वो, तो हैंड्स। तो फीमेल में नहीं आ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे है ना, जब वो राजा बनेगा तो उसके संगे साथी है वो, तो पत्नी नहीं बनते वो दोस्त बोला है बाबा ने। यज्ञ के आदि में भी बाबा ने बोला है, वो उसके पहले पहले साक्षात्कारों का अर्थ उनको पता चलता है, उस समय प्रेजेंट रहते हैं वो, उसके रिलेटिव्स और क्लोज संबंधियों में रहते हैं वो अष्टदेव। तो फीमेल भी तो हो सकते हैं संबंधी। फीमेल हो जन्म सकते से नहीं हैं, होंगे। लेकिन रानी थोड़ी बनेंगे अष्टदेव। अष्टदेव रानी बनेंगे तो राजकारभार कैसे संभालेंगे फिर पृथ्वीराज चौहान? वो तो 8 है जिसके आधार से राजकारभार संभालता है वो पृथ्वीराज चौहान। बाकी फीमेल जन्म लेंगे, जब राम वाली आत्मा लेंगी तो वो भी ले सकते हैं फीमेल जन्म अष्टदेव। फीमेल जन्म तो लेना ही पड़ेगा। शूटिंग पीरियड में योगिनी माँ तो पत्नी बन के बैठी है ना। योगिनी माँ शूटिंग पीरियड में पत्नी बन के बैठी है। उसने अभी बाबा ने बोला वो तो हर संबंध जोड़ लेती है, अलग अलग प्रकार के। हर कभी संबंध में पत्नी ये का भी संबंध, संबंध है। हाँ तो एक जन्म उसको मिल जाएगा पत्नी के रूप में कोई, क्या पता अभी कैसा खेल होगा। जहां तक बाबा ने बोला है वो उसके 8 सहयोगी होंगे जिससे वो राज्य कारोबार करता है सारा का सारा।
अभी पत्नी तो पत्नी होती है। भाई जी, एक वार्तालाप में बाबा ने बोला है कि योगिनी माँ के लिए 33 जन्म होते हैं उनके स्त्री चोले में, और 51 52 जन्म होते हैं उनके पुरुष चोले में, योगिनी माँ के लिए। तो हो सकता है हाँ, जन्म में कहीं ना कहीं वो पत्नी का रोल भी तो निभा सकती कहीं ना कहीं। बाबा ने बोला है जिनमें पुरुषत्व ज्यादा होता है उसमें 2 जन्म पुरुष के, 1 जन्म स्त्री का। तो योगिनी माँ की बात की, अष्टदेवों के लिए भी लागू होगा वो फॉर्मूला, सेम टू सेम। वो तो कैलकुलेशन निकाल के दिया है, इसलिए बाबा ने बता दिया उनके बारे में खास। अष्टदेवों के लिए भी सेम फॉर्मूला लागू होगा सबके लिए। तो फीमेल बनेगी तो राम वाली आत्मा भी तो फीमेल बनेगी माता जी, ये बात नहीं समझ रहे हो आप। वो तो राज्याधिकारी, उनको 2 ही कैटेगरी में बांटा है अष्टदेवों को। या तो सतयुग और द्वापर युग में बड़े बड़े महाराजा बनते हैं, और द्वापर युग और कलयुग में त्रेता युग और कलयुग में राज्याधिकारी बनते हैं। तो राज्याधिकारी कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट, कोई उसका वित्त डिपार्टमेंट संभालता है, कोई उसका सेनापति बन के वो संभालता है, कोई उसका गृह मंत्री बन के बैठता है। ऐसे अलग अलग चीजें राज्य का कारोबार पूरा पर अभी संभालने वाले शूटिंग होंगे। पीरियड में तो स्त्री पुरुष बन के बैठे हैं ना। बन के बैठे हैं, देखो अभी कैसे क्या होता है। 8 पात्रानिया कहते हैं ना भाई जी, तो किनके लिए लागू होता है? बाबा ने अष्टदेव के लिए भी बोला 8 पटराना, अष्टदेव के लिए भी बोल दिया 8 पटराना। जो पट में जाके नीचे गिरते हैं, लास्ट जन्म में जाके गिर जाते हैं, माया उनको भी खा लेती है। और अगर आपको बड़े रूप में देखना है तो जो महारानी है वो हो गई कौन, छोटी माँ महारानी हो गई। और बाकी की जितनी भी रानियां बनती है वो पटरानियां हो गई। जगदम्बा भी पटरानी की लिस्ट में आ गई। सत्यभामा, क्या क्या नाम है ना पटरानियों के, क्या क्या नाम है 8 पटरानियों के रुक्मिणी शास्त्रों में। रुक्मिणी रुक्मिणी है नाम में पटरानी, कहते कहते भूल ये बोलते हैं। हाँ रुक्मिणी है, सत्यभामा है। तो प्रेम कांता भी पटरानी में आ गई। जामवंती, सत्यभामा, भद्रा, कालिंदी, लक्ष्मणा, कृष्ण की 8 पटरानियां। सत्यभामा जामवंती भी कौन है? बाबा ने, जामवंती भी जगदम्बा के लिए ही बोला है बाबा ने। रुक्मिणी बाबा ने प्रेम कांता के लिए बोला है, जिसका आत्मा रूपी मणि बनते बनते रुक गया वो रुक्मणी। जामवंती जगदम्बा के लिए बोला है। सत्यभामा, सत्यभामा, सत्यभामा किसके लिए बोला है? गंगा, गंगा के लिए। गंगा के लिए। तो एक ही महारानी बनती है, बाकी कुछ न कुछ गलतियां कर बैठते हैं पुरुषार्थी जीवन में। इसलिए बाबा ने बोला है पट रानी बन जाती है, पट में नीचे गिर जाती है। मैंने इनके लिए सारी रानियां कृष्ण के यहाँ मैंने लक्ष्मी को छोड़कर बाकी सब रुद्रमाला से बनते हैं पत्रानिया। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी एक बात बोला है बाबा ने, रुद्रमाला के मन के सारे ही सारे रोते रोते पैदा होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। रोते रोते पैदा होंगे माना
जब बच्चा पैदा होता है ना, तो क्या निकलता है? गंदगी निकलती है माँ के पेट से जब पैदा होता है, रोते रोते पैदा हो जाता है, तो ग्लानि के रूप में प्रत्यक्षता होती है। जैसे बाप की 2017-18 में बहुत ग्लानि हो गई ऑल ओवर इंडिया, बड़े बड़े न्यूज चैनल में, मीडिया में। तो रुद्रमाला का नंबर 1 मन का है ना वो, उसकी प्रत्यक्षता इस तरीके से हुई। वैसे ही अष्टदेव, बाबा ने बोला 2018 के बाद जो जो अष्टदेव प्रत्यक्ष होता जाएगा उसकी खूब धूतेड़ी होती जाएगी, उसके परिवार वाले उसको पहचानेंगे, बाकी सारा ब्राह्मण परिवार उसकी ग्लानि करेगा। तो रोते रोते पैदा होते हैं। अभी एक एक साल एक एक अष्टदेव का। 2023 में 5वें नंबर की पूर्वज की ऑल ओवर इंडिया कितनी ग्लानि हुई, और ईश्वरीय सेवा पूरे साल भर कितनी हुई, अलग अलग तरीके से। इतनी सेवा हुई कि किसी भी ग्रुप ने इतनी सेवा नहीं की होगी। लेकिन प्रत्यक्षता भी हुई तो ग्लानि के रूप में हुई, तो इसलिए रोते रोते पैदा हो गए। ऐसे ही 108, ऐसे ही 16,108, जो तो जो 5 प्रत्यक्ष दिसंबर होते के बाद जाएंगे। पासवा मनका का जो ये कार्यकाल था, 2023 के 5 दिसंबर के बाद इनका क्या चलेगा कार्यक्रम? सीट पे सेट हो गया, उसकी जो परिवार है वो भी सेट हो गया। अभी तो आगे ही बढ़ेगा। 1 साल ट्रेनिंग का पीरियड था पूरा। अभी तो ट्रेनिंग के बाद तो प्रैक्टिकल चालू हो जाता है। अभी तो जो भी मिशन तय किया है वो आगे ही बढ़ता जाएगा। परिवार फूलता फलता जाएगा। अभी शुरू में झाड़ छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। फाउंडेशन में संघर्ष ज्यादा होता है। फिर जब ग्राउंड फ्लोर, जब फाउंडेशन बनाया जाता है तो बहुत मेहनत पड़ती है। फिर ग्राउंड फ्लोर बनता है, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, आराम से बढ़ता जाता है मंजिले। वैसे बनेगा अभी धीरे धीरे। भाई जी, जैसे 5वें नंबर के पूर्वज की ग्लानि तो पूरे ब्राह्मण परिवार में प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है ना, हाँ जी। लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा जो है 19, 20, 21, 22 सन में, इनकी तो हाँ, कहीं बाबा ने जैसे मुरली में बोला है कि भूत एड़ी होती जाएगी। तो हाँ। इनके ग्रुप की आत्माओं ने उनको पहचाना होगा, लेकिन बाकी कुछ ग्लानि के रूप में दिखा नहीं उनका। ग्लानि हुई उनकी। दूसरे नंबर का जो योगिनी माँ है उसके ब्राह्मण परिवार में बहुत सारी ग्लानि होती है। आज भी कई लोग बोलते हैं कि हम तो माँ मानते ही नहीं है। ग्लानि हुई। और तीसरे नंबर का जो पूर्वज है, अभी कैसे है 5वें नंबर के पूर्वज की ग्लानि है। आप जैसे बाहर पुरुषार्थ करने वाले गृहस्थी हो, तो बाबा ने बोला कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। तो 5वें नंबर का पूर्वज को जिन्होंने पहचाना वो सारे बाहर के गृहस्थी ज्यादा निकले, बाहर से निकले ज्यादा, इसलिए ग्लानि भी बाहर हुई ज्यादा। लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे की जो ग्लानि है वो अंदर अंदर ज्यादा हुई, क्योंकि उनका परिवार भी अंदर बैठा हुआ है। खेल है सारा अंदर, सब कुछ क्लियर है सबको। अंदर सारे घड़े बने हुए, ग्रुप बने हुए। योगिनी माँ की तो कितनी ग्लानि करते हैं। बोलते हैं ये काहे की माँ है, हम तो नहीं मानते कोई माँ भी। इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। वो तो जो सरेंडर्ड वर्ग है उसमें ज्यादा ग्लानि होती है उनकी। सरेंडर्ड वर्ग की जो बहनें और भाई है वहां ग्लानि होती है। हाँ जी, ठीक। ओम शांत भाई जी। क्रांति। जी, ये विष्णु के लिए
तो नो विश एट ऑल बोलते हैं, स्वभाव संस्कार से एक हो जाते बोलते बोलते किस किस का स्वभाव संस्कार एक हो जाते हैं तब वो विष्णु बनते हैं, और लक्ष्मी ब्रह्मा का से और नारायण का। या ऐसा ब्रह्मा ऐसे तो सो चारों आत्माओं का स्वभाव संस्कार, चारों ब्रह्मा की आत्मा जो जी मैंने बताया ना अभी 2028 तक, उसका स्वभाव संस्कार भी एक हो जाएगा। हाँ ओम राधे मम्मा की आत्मा, उसका स्वभाव संस्कार भी, चारों लक्ष्मी की आत्मा वैष्णवी देवी की, और जगदम्बा जो आज अपोजिशन में है, उसका स्वभाव संस्कार भी। ये चारों सारी का एक आत्माओं के स्वभाव हाँ, संस्कार एक हो जाएंगे तो विष्णु का स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु कब बोलते हैं? ब्रह्मा के 4 मुख है, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो जो पहला परम ब्रह्म है, उसकी जो नारायण की स्टेज बन जाती है पहले पहले, तो ब्रह्मा सो विष्णु बन गया। दूसरा ब्रह्मा है, उसकी नारायण जैसी स्टेज हो जाती है, वो ब्रह्मा से विष्णु बन गया। विष्णु माना नारायण, सिंपल भाषा में, ओ, सो नर चार से नारायण। नर से नारायण, ऐसा। अच्छा, तो नो विश एट संपन्न ऑल, अवस्था। नो विश एट ऑल भी बोलते ना विष्णु के तो लिए? नो विश एट ऑल, तो कोई व्यभिचार रूपी विष नहीं होगा फिर। विष क्या होता है? विकारों का विष होता है। हाँ संपन्न अवस्था बनेगी तो विकारों रूपी विष खत्म हो जाएगा। सो ये लक्ष्मी के लिए बोलते हैं नो विश एट ऑल बोले तो? सबके लिए, जो नारायण के लिए भी, विष्णु का नारायण स्वरूप ही नर जी, से नारायण बनता है। ओ नारायण के लिए भी, ठीक। ये पंचमुखी ब्रह्मा बोले तो ये कौन कौन मिले तो पंचमुखी ब्रह्मा हो जाता है? एक तो राम की आत्मा, एक लक्ष्मी की आत्मा छोटी राम माँ, लक्ष्मण, हाँ एक ओम राधे मम्मा की आत्मा, एक दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा, ये चार। और एक एक जगदम्बा की आत्मा। ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा कौन होता? राम वाली आत्मा है ना? हाँ जी। और ये चार भी आप राम वाली आत्मा, लक्ष्मी, ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा और ओम राधा सरस्वती बोला ना, और ऊर्ध्वमुखी भी वही हो जाता राम वाली आत्मा। अरे माता जी, 5 हो गए ना अभी, तो जो 5 जो राम वाली आत्मा है वो उधरमुखी है, बाकी 4 अलग अलग दिशाओं में मुख है उनके, बाकी 4 के। 5 चार में बताए ना मैंने, है ना? है। नीचे पहले बोला सो राम वाली आत्मा, लक्ष्मी वाली आत्मा, ब्रह्मा और ओम राधा सरस्वती बोला ना चार मुख के लिए। ऊर्ध्वमुखी भी फिर राम वाली आत्मा बनते हैं ना? पांचवा भी राम वाली आत्मा ही होते ना? जगदम्बा है ना, जगदम्बा को कहाँ छोड़ दे रहे हो आप? अच्छा, ओम नीचे राधे वाला। मम्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा, जगदम्बा, लक्ष्मी की आत्मा, राम की आत्मा, 5 हो गए ना। जी जी, अभी समझ में आया। ठीक है ठीक है। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। भाई जी, भाई जी, बाबा ने मुरली में जैसे बोला है ना कि मैं जिसमें प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो ओम राधे मम्मा में तो शिव प्रवेश नहीं करते, फिर ये ब्रह्मा कैसे? अच्छा, लक्ष्मी में भी कहा प्रवेश करते, फिर भी वो ब्रह्मा है। कैसे भाई जी, यही नहीं समझ आ रहा कैसे? कैसे? पूछा तो था बाबा से ये प्रश्न, ये क्वेश्चन विष्णु पार्टी वालों ने उठाया था। बाबा ने कहा था कि शिव बाबा से बोल के ही थोड़ी ना दिखाते हैं, आचरण में भी दिखाते हैं। तो आचरण में बड़ी छोटी मम्मी और सरस्वती माँ ने आचरण में करके दिखाया, तो वो शिव बाबा की एक क्वालिटी है। उन्होंने हाँ, जैसे प्रवेशता बोलना साबित ही, हो गई। हाँ, हाँ। किसी बोलना ही वो नहीं होता, करना भी होता है, धारणा हाँ भी जी, शक्ति है। एकदम परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। प्रैक्टिकल एक्ट के लिए भाई जी बोलते हैं बाबा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहन जी ने बढ़िया जवाब दिया। ठीक है, फिर 8:54 हो गए, भोजन वगैरह करते हैं। अच्छा, करो पूरे आप।
ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ठीक है, रुकते हैं। ओम क्रांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। धन्यवाद ओम भाई शांति जी। भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति।